भैया आज प्रॉपर गाजियाबाद से दिल्ली का रूट लेंगे 1 घंटे का। देख ही रहे हो, मैप वैप लगा दिया है, बढ़िया चल रहा है। और फिर देखेंगे 1 घंटे में कितनी एवरेज निकल के आ रही है गाड़ी की। अभी अगर दिख रहा हो तो 0 किलोमीटर पे सेट कर दिया ट्रिप और सिटी मोड में चल रही है क्योंकि मैं सिटी में हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं हाईवे पकड़ूंगा तो हाईवे में इसको कर दूंगा ऑप्शनल। तो लेट्स सी क्या ये दिखाता है क्या नहीं दिखाता है ना, और कौन सा रूट दिखाता है ये। फिर देखते हैं, फिर पता चलता है कि कहाँ से आना कहाँ से जाना ठीक है ना। ट्रैफिक बहुत है यार गाजियाबाद में भी। सुबह सुबह निकल रहे हैं, NH24 वाले ही पकड़ लेते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कहीं छोटी मोटी गलियों में फंस गए तो। बहुत ज़्यादा धूप है, इस कारण शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा रोड पे। ठीक है, नई नई गाड़ियाँ भी निकल के आ रही हैं। यार थोड़ी पंच में एवरेज कम ही आती है, ये तो मेरा है थोड़ा सा। अभी भी देखो 8 की एवरेज आ रही है, मैंने कुछ नहीं चलाया, मतलब घर से ही निकला हूँ जस्ट, और इतना ट्रैफिक नहीं था, अच्छे से निकला था। और अगर आप AC पे भी खड़े करके रहोगे ना तब भी 8 की एवरेज देगी। और 8 आई थिंक मिनिमम है इसमें, हो सकता है 7-6 भी हो, लेकिन वो शो नहीं होता है MID पे। 8 मिनिमम है इसमें, ये तो प्रॉब्लम है थोड़ी इसमें। भारी गाड़ी है, एवरेज का थोड़ा इशू रहता है। बाकी स्विफ्ट में थोड़ा सा AC सिटी में उसमें 12-13 मिल जाती है, स्विफ्ट में एटलीस्ट 11-12 तो मिल जाती है शायद। तो हल्की गाड़ी है, सही है, ये उठने में भी देर लेती है। और थोड़ा इसके पिकअप में भी थोड़ा सा इशू है वैसे, मतलब इनिशियल पिकअप पहले गियर में अच्छा है, लेकिन फिर जस्ट आप जब एकदम से कहीं ब्रेक मारा और कहीं पहले दूसरे गियर में फिर दोबारा उठा रहे हो, या कहीं ट्रैफिक चल रहा है और दूसरे गियर में चल रही है गाड़ी, उठा रहे हो तो प्रॉब्लम आती है। ये एक रिव्यू है यार। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है गाड़ी में। ये मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया लगभग, ठीक है, और उसमें से ये गाड़ी करीब 3 महीने तो सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रही है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ओवर हीटिंग का इशू आ रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखना मेरे चैनल पे जाके। तो उसमें हम जा रहे थे दिल्ली से सहारनपुर, और बीच रास्ते में ही दिल्ली में ही 10 किलोमीटर चल के गाड़ी ओवर हीट हो गई। और मैंने उसमें दिखाया भी है कि उसमें कितना धुआं निकल रहा है, कितना धुआं निकल रहा है, हद से ज़्यादा। उसमें जाके देखना आप, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो फिर टाटा सर्विस सेंटर को बोला तो उन्होंने फिर जैसे तैसे करके एक वो दिया है, क्या कहते हैं, सोल्यूशन दिया है कि भैया हम देख लेंगे। उन्होंने बोला सर वायरिंग में कुछ इशू है, और उस इशू के चलते फिर वो क्या कहते हैं 2-2.5 महीने गाड़ी वहीं खड़ी रही। इंश्योरेंस का काम इतना स्लो है, टाटा का इंश्योरेंस का काम इतना स्लो है। इंश्योरेंस मतलब सर्विस में ही काउंट होता है ना, कि सर्विस कैसी है। तो इंश्योरेंस का काम बहुत स्लो है टाटा का, बहुत ज़्यादा। तो भाई कोशिश करना कि गाड़ी ठीक रहे अपनी, इंश्योरेंस तक पहुँचे ना। इंश्योरेंस तक पहुँच गई तो आपको मतलब यह है कि आपके कम से कम 1-8 महीना बर्बाद हो जाएगा। आप अपने काम में बहुत हैम्पर होगा आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। आई होप ये सबको समझ आ रहा हो, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ का। और उसके बाद भी जब मैं गाड़ी के लिए फ़ोन करता हूँ या सर्विस कॉल करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता था, ऐसा हो गया था। और एक चीज़ और है, अभी तक मेरी RC नहीं मिली है मुझे नई गाड़ी की। जब मेरी RC बन के आई तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, 2 हफ्ते करीब RC लाने में। और इन्होंने कोई मुझे प्रॉपर कॉल नहीं करी, बस एक लड़के ने WhatsApp पे मैसेज कर दिया था सर आपकी RC आ गई है। और उस लड़के ने भी टाटा को छोड़ दिया बाद में, कंपनी है ना। उसके बाद ना कोई फॉलोअप ना कुछ, और मैं भी भूल गया। फिर 2-3 हफ्ते बाद जब मैं लेने गया RC अपनी, तो इनके पास RC नहीं थी, खो गई मेरी RC खोने के बाद अभी तक, मैंने गाड़ी पिछले नवंबर में ली थी, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, और अब तक मेरी RC नहीं मिली है।
FIR कराई इन लोगों ने कि सर टाटा के शोरूम से सर खो गई है आपकी RC, आ जाओ, 2 बार RTO के चक्कर लगवा लिए, अब तक मेरी RC नहीं आई है। रोज 2 दिन 1 हफ्ता करके बोलते रहते हैं। भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी कभी गाड़ी लो RC को तुरंत फॉलोअप करो और RC तुरंत ले लो। अब मैं इधर उधर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, साहिबाबाद जाता हूँ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इतनी दूर दूर जाते हैं हम, दूसरी सिटी जाते हैं, दूसरी स्टेट जाते हैं गाड़ी से, और हमारे पास RC नहीं है। बस यही बात है। अब आप देख लो, ऐसे चल रहा है मामला इनका, टाटा वालों का। और पता नहीं क्या चल रहा है इनका, बट हाँ मैं भी थोड़ा एस्केलेशन करूंगा फाइनली कि भाई बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मेरे को RC तो दे दो कम से कम मेरी गाड़ी की। RC तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए गाड़ी की। ठीक है भाई, एवरेज थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अभी तो सिटी पे ही चल रही है, 9.3 दिखा रहा है, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ा 3-4 गियर में चले जा रही है। अभी भी तीसरे गियर पर है, देखो, है ना। और स्पीड भी मतलब 40 के आसपास है ही, है ना। जैसे ही 40 से होगी तो भाई गियर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी कौन सा कैसे गाड़ी चला रहा है, कौन से गियर में चला रहा है, उससे एवरेज बढ़ती है। अगर आपकी गाड़ी 3-4 एवरेज गियर में चल रही है लगातार, तो आपकी एवरेज अच्छी आएगी। अगर गाड़ी 1-2 में चल रही है तो एवरेज भाई 8-9 मैक्सिमम 10 तो पहुंच नहीं भी नहीं सकती। पंच में ये शुद्ध है, तो इस चीज का बस ध्यान रखना, ठीक है, कि गाड़ी के जो वो है आपकी जो गियर है, मतलब गियर भी कभी 3-4 तब कभी बदलोगे, तब बदलोगे जब आपको जब रोड साफ मिलेगी, ये सब होगा, तो वही हाईवे या फिर खुली रोड पे तो आपकी एवरेज 10 टच कर जाएगी, फिर 11 भी होगी, 12 भी होगी, 13 भी होगी, 3-4 में 14 भी होगी। बट वही है कि होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मेरी 10 है ऑलमोस्ट अभी, और उसके बाद अब ये देखो कि ये कैसा ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में अब फिर वही 8 पे पहुंच जाएगी। तो एवरेज डाउन बहुत जल्दी होती है यार पंच की, ये सब, ये भी बात समझ नहीं आती। एकदम से बढ़ जाती है और एकदम से डाउन हो जाती है, इसका ये तो है। किसी और को ये इशू आ रहा है पंच एवरेज में तो मुझे बताया यार कमेंट करके कि एवरेज किसी और की भी एकदम से डाउन हो जा रही है क्या बढ़ के। तो ये तो हो रहा है। मेरे सर्विस सेंटर दिखाया तो बोलते हैं कोई इशू नहीं सर, ये नॉर्मल है, ये हो जाता है, ऐसा है वैसा है। इवन मैं सर्विस सेंटर ले गया तो एक बंदे ने चला के मेरी गाड़ी दिखाई मुझे, उसको खुली रोड थी ऑलमोस्ट, वो तीसरे चौथे 5वें गियर में डाल पा रहा था इजीली, मतलब तीसरे में तो चली रही थी, चौथे में उसने भाई ने 23-24 का एवरेज दिखाया मुझे मेरी ही गाड़ी में चला के। अब यही है ना, वो वैसी रोड मिलती नहीं है ना आइडली, खुली चौड़ी ऐसा है, तो 23-24 मिल भी नहीं सकती। 23-24 के 12-13 मिल जाए बहुत बड़ी बात है, 12 भी नहीं मिलती है। पर चलो ठीक है, आगे अपडेट करेंगे भाई कि कितना एवरेज आया कितना नहीं आया। ट्रिप मैंने लगा रखी है, कीप ट्यूनिंग। एक चीज और है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। लोग आके देख के चले जाते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। थोड़ा सा सपोर्ट करो तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिले, ठीक है। अभी ये साइड बाय साइड चल रहा है, धीरे धीरे वीडियो डालता हूँ। अभी बहुत लेट हो गया, 1 महीने बाद आज डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस घर में तबीयत खराब थी किसी की, और ऐसे ही अभी थोड़ा सा भैया ये ट्रैफिक है दिल्ली का, इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाई है ऑलमोस्ट। दिल्ली के अंदर तो पहुंच ही गया हूँ मैं, बट जहाँ जा रहा हूँ वहां तक नहीं पहुंचा। पर टोटल हाईवे का इस ट्रैफिक का एवरेज जो मिलकर आया है वो ये आया है, देख लो अगर दिख रहा हो तो, दिख रहा है 16 के आसपास अब तक का। और अब इस ट्रैफिक में ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो मतलब वही 13-14 पे वापस आ जाएगा। तो ये एवरेज दे रही है टाटा पंच। किसी की कम दे रही है, ज्यादा दे रही है तो बताना, अगर ज्यादा दे रही है तो बता देना भाई, कैसे चलाई जा रही है आखिर गाड़ी, हम भी चला लेंगे।